आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज जर्मन मूवी द प्रिविलेज। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति मार्टिन और उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अना, सोफिया और फिन। हम देखते हैं कि वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं। वो अपनी बड़ी बेटी अना से बोलते हैं कि तुम फिन का ध्यान रखना, और ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। तभी घर के बाहर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता, पर घर के बाहर एक डेमन का शैडो दिखता है। तभी घर के सिक्योरिटी अलार्म्स अपने आप खुल जाते हैं। फिन बाहर जाकर मेन डोर क्लोज करता है और वापस घर में आ जाता है। घर में आने के बाद फिन को अना के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो ऊपर जाकर देखता है तो अना के हाथ में एक चाकू होता है और उसके मुंह पे ढेर सारा खून लगा होता है। ये देखकर फिन डर जाता है। अना फिन को बोलती है कि अपना मुंह खोलो, तब फिन और डर जाता है। तभी पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। उसके बाद अना फिन से बोलती है वो यहीं पर है और हमें मार देगा। फिर दोनों घर से बाहर कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में अना कार को एक डैम पर रोकती है और कार से बाहर जाकर डैम की सिक्योरिटी रेलिंग्स के पास खड़ी हो जाती है और वहां से वो फिन को बुलाती है। फिन उसके पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन अना उससे बोलती है अगर वहां रहोगे तो मारे जाओगे। फिर फिन डरता हुआ अना के पास जाता है। उसके बाद अना फिन को और अपने को डैम से नीचे गिराकर मार देना चाहती है। फिन अपने हाथ मजबूती से रेलिंग को पकड़े रखता है और वह पैरों से अना के हाथ को मारता है। अना का हाथ छूट जाता है और नीचे गिरकर मर जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और फिन के मम्मी डैड भी वहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ साल बाद का, जहाँ फिन अब बड़ा हो चुका है और एक हॉस्पिटल में उसके दिमाग का चेकअप चल रहा होता है। डॉक्टर उससे बोलती है कि उस सदमे ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला है और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी बीमारी अब बढ़ रही है और तुम्हें ये बात अपने मॉम डैड को बता देना चाहिए। तो फिन बोलता है कि रुको, अभी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर कुछ मेडिसिन फिन को देती है और फिन वहां से चला जाता है। फिन जब सीढ़ियां उतर रहा होता है तो वहां पे उसकी सिस्टर सोफिया भी होती है। सोफिया भी उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही थी। उसके बाद फिन अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड लीना से मिलता है और वहीं एक और लड़की को हम देखते हैं जो फिन से हाय बोलती है, जिसका नाम समीरा है। फिन समीरा को चाहता है लेकिन अभी तक प्रपोज नहीं किया। तभी एक और लड़का वहीं आ जाता है जिसका नाम मैक्स है और वो दोनों से बोलता कि आज रात मैंने एक पार्टी रखी है और तुम दोनों को आना है। नेक्स्ट सीन में हम फिन को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहां उसकी टीचर उसे एक फंगल के बारे में पढ़ा रही होती हैं। फिन और उसकी फ्रेंड रात में पार्टी में जाते हैं। वहाँ सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। फिन भी वहाँ ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने के बाद फिन को अपनी सिस्टर का वो एक्सीडेंट दिखने लगता है और उसके बाद फिर जितने भी लोग उस पार्टी में होते हैं सबके चेहरे पे खून दिखता है। ये देखकर फिन घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिन को सुबह देखते हैं जब वो सोकर उठता है। उस समय उसके सिर में बहुत दर्द होता है। उसके मॉम डैड भी उसके पास ही होते हैं। वो उससे पूछते हैं तुम अपने दादाजी से मिलने कब जा रहे हो। फिन के दादाजी हॉस्पिटलाइज थे और उनका ऑपरेशन होने वाला होता है। फिन अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल से लौटते समय फिन वहीं डैम के पास रुक जाता है जहाँ से उसकी सिस्टर गिरकर मर गई थी, जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। एक रात जब फिन सोने जा रहा होता है तो उसे अपने घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो उठकर बाहर देखता है उसके मम्मी पापा के साथ कुछ और लोग भी घर में थे और वो ये भी देखता है कि उनमें से एक बूढ़ी औरत और उसकी सिस्टर सोफिया अपने कपड़े उतारती हैं। कपड़े उतारने के बाद वो बूढ़ी औरत सोफिया के शरीर को बड़े अजीब ढंग से देखती है और वो उसे हाथों से टच भी करती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो शरीर लेना चाहती हो। ये सब देखकर फिन बड़ा अजीब महसूस करता है। तभी फिन के ऊपर एक डेमो का शैडो आ जाता है और फिन वहीं बेहोश हो जाता है। फिन को जब होश आता है तो वो अपने मम डैड से पूछता है कि रात कोई गेस्ट आया था क्या। तो वो लोग बोलते हैं कि आधी रात में कौन गेस्ट आएगा। तभी सोफिया वहां आ जाती है। फिन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो बोलती है यस। अगले दिन जब फिन कॉलेज जाता है तो देखता है कि सोफिया अपने बॉयफ्रेंड रोमिन
रोमिन से बात नहीं कर रही है। रोमिन सोफिया का बॉयफ्रेंड है। उसे देखकर अजीब लगता है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया स्पोर्ट रूम में होती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम सोफिया को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो होश में आ चुकी होती है। अपने मॉम से बात करती है और कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। रात में जब फिन अपने कमरे में बैठा होता है तो उस समय रोमिन का मैसेज उसे आता है और वो उससे मिलना चाहता है और वो ये भी मैसेज में मेंशन करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसको बताना चाहता है। फिर वो फिन को एक रेस्टोरेंट का नाम देता है और वहाँ बुलाता है। फिन रोमिन से मिलने के लिए अपनी साइकिल से निकलता है, लेकिन फिन रोमिन से मिल पाता उससे पहले ही एक बूढ़ी औरत उस रेस्टोरेंट में आ जाती है और रोमिन उसका पीछा करते हुए जाता है। फिर जब वो औरत पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं और एक डीमोन बन जाती है और रोमिन को मार देती है। जब फिन वहां पहुंचता है तो उसे रोमिन की लाश मिलती है। तभी फिन को कुछ आभास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़कर देखता है तो देखता है ब्लैक कलर का डेमोन्स उसके पीछे खड़ा होता है। फिन वहां से बाहर आ जाता है। उसके बाद फिन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है और वहीं उसके फादर भी आ जाते हैं। पुलिस को ये केस सुसाइड का लगता है, लेकिन फिन उन्हें बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, रोमिन ने खुद ही उसे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। फिर मार्टिन उसके फादर फिन से बोलते हैं कि चलो, वो अपने वकील के पास उसे ले जाते हैं और उनका वकील उनको बताता है कि जिस समय मर्डर हुआ उस टाइम रेस्टोरेंट में सिर्फ 3 लोग थे, एक जिसका मर्डर हुआ, एक तुम और एक बूढ़ी औरत। पुलिस को बूढ़ी औरत पे शक नहीं होगा, पुलिस को सारा शक तुम पर होगा, इसलिए तुम चुप रहो। फिर फिन अपने फादर के साथ घर चला जाता है और सोफिया से बताता है कि रोमिन मर चुका है। उसके बाद फिन अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ अपनी मेडिसिन को खाने ही जाता है। तभी उसे उस कैप्सूल के अंदर कुछ अजीब सा दिखता है, तो उस कैप्सूल को चाकू से काट कर देखता है तो उस कैप्सूल के अंदर से एक कीड़े जैसा कुछ बाहर निकलता है। अगले दिन फिन जब अपने कॉलेज जाता है तो वो लीना को वो कीड़ा दिखाता है और फिर दोनों अपने कॉलेज की लैब के टीचर्स से मिलते हैं। वो उनको वो कीड़ा दिखाते हैं। वो कीड़ा देखकर वो बोलती है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, ये एक फंगस है, लेकिन अब ये अपने एनवायरनमेंट में नहीं मिलता, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो फिन उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि ये उसे अपने घर के पुराने जार में से मिला है। टीचर को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है और वो फिन से बोलती है कि ये फंगस है और ये केवल लाशों पर ही पनपता है, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि ये जार में मिला। ठीक है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन एक औरत जिसका नाम एलिस्का है वो तुम्हें इसके बारे में कुछ बता सकती। फिन और लीना दोनों एलिस्का से मिलने जाते हैं। एलिस्का एक रसियन है और नशे से जुड़ी हुई चीजों का कारोबार करती है, उन्हें उगाती भी है और उसे फंगस के बारे में अच्छी जानकारी भी है। लीना इंटरनेट पर उस मेडिसिन के बारे में चेक करती है तो पाती है कि उस मेडिसिन का बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट्स है और उस फंगस के बारे में भी पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस फंगस में हेलुनेशन इफेक्ट पैदा करने की क्षमता होती है और लोग मानते थे कि इस फंगस की मदद से एक इंसान आत्मा या गॉड से कनेक्ट कर सकता है। फिन और लीना एलिस्का से मिलने उसके घर जाते हैं और उसको वो फंगस दिखाते हैं तो वो फिन से बोलती है कि क्या तुमने इसे छुआ है? फिर फिन बोलता है कि उसने इसे खाया है। वो और उसकी सिस्टर दोनों ही ये मेडिसिन यूज करते हैं। एलिस्का फिन से बोलती है कि मेरी आंखों में देखो और उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसा करते ही फिन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो बोलता है कि मुझे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं है। वो बाहर आ जाता है और वो लीना से भी यही बोलता है कि मुझे झाड़ फूक और भूत प्रेत में कोई भी विश्वास नहीं है। फिर फिन अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है और उनसे पूछता है कि आप पहले चर्च में फादर हुआ करते थे, तो क्या कभी आपका सामना किसी भूत प्रेत या डेमन से हुआ है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, एक बार एक बच्चा बहुत बीमार था और डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, तब मैंने उसका झाड़ फूक किया था और मेरा सामना एक बुरी आत्मा से भी हुआ था। फिर उसके दादाजी ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। उसके बाद फिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होकर शीशे से देखता है तो फिर उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। उसे दिखता है कि उसके दादाजी के पेट के बाहर कुछ काले रंग का धुआं निकल रहा है। वो ऐसा ही फील करता, तभी एक नर्स आ जाती है और फिन को बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर फिन देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके दादाजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। जिसके बाद फिन अपने घर चला जाता है और देखता है कि वहाँ समीरा पहले से है। उसकी दिन में समीरा से बात हुई थी कि मैं उसके घर पे पढ़ाई करने आऊंगा, लेकिन वो अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, इसलिए वो समीरा के पास पढ़ाई करने नहीं जा पाता, जिस वजह से समीरा उसके घर पे आ। उसके बाद फिल्म के मॉम डैड घर से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद एलिस्का और उसका बेटा जूरी और लीना भी वहाँ आ जाते हैं। समीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। जूरी अपने साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन और लाइट्स लेकर आता है, जिसके माध्यम से वो लोग एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। फिर एलिस्का उन्हें बताती है कि एग्जॉर्सिज्म
एग्जॉर्सिज्म के समय कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई डिमोन्स उनके सामने आ भी जाए तो उसे देखना बिल्कुल नहीं है। यह कहकर सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उस मशीन और एलिस्का की मदद से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। शुरुआत में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन बाद में हम एक डिमोन की आवाज को सुन पाते हैं और थोड़ी देर बाद एक काली साया को देखते हैं। फिर वो डेमन एलिस्का पर हमला कर देता है। तभी उसी समय फिन के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और घर की लाइटें जला देते हैं और जो एग्जॉर्सिज्म चल रहा था वो रुक जाता है। वो अपने बेटे को डांटते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद समीरा और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिन के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं और फिन भी उन्हीं के साथ बाहर चला जाता है। वो लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए फिन और उसके दोनों फ्रेंड एक साथ रात गुजारने का फैसला करते हैं। जब तीनों सो रहे होते हैं तभी एक डेमोन्स समीरा पे अटैक कर देता है। अगली सुबह जब फिन और एना एलिस्का से मदद मांगने जाते हैं तो उन्हें वहां जाकर पता चलता कि वो देश छोड़कर जा चुकी है। फिन अपने स्कूल चला जाता है। वो वहां लैंडर से मिलता है। उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। वो अपना मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के कुछ करता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि लैंडर बिल्डिंग की छत पर है और एक चाकू से अपने मुंह को काट लेता है और वहां से स्कूल की छत से कूद जाता है। लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जख्मी हो जाता है। जब लैंडर को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उस एम्बुलेंस में फिन और समीरा भी जाते हैं और वो देखते हैं कि रास्ते में डॉक्टर उसके मुंह से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकालते हैं और साथ ही में लैंडर हॉस्पिटल जाते समय उनसे बोलता है कि मेरा बैग चेक करना। समीरा और फिन को उस बैग में कुछ फाइल्स मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लैंडर, सोफी, समीरा और फिन ये सभी अडॉप्टेड है। इन सबको गोद लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ लीना उस मेडिसिन की बनाने वाली कंपनी को इंटर्न पर चेक करती है और वहां चुपके से उस कंपनी में जाकर घुस जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वहां किसी मेडिसिन का प्रेजेंटेशन चल रहा होता है और वो बोलते हैं इस दवा के लेने से इंसान ज्यादा सोशल हो जाएगा, उसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और इससे हमारे समाज में काफी कुछ बदल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और वहीं लीना फिन के डैड को देखती है, तब उसे पता चलता है कि इस मेडिकल कंपनी के सीईओ फिन के डैड हैं। उसके बाद लीना चुपके से उनके ऑफिस और लैब को चेक करती है। जब वो लैब को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ मरे हुए ह्यूमंस की डेड बॉडी पर वो फंगस ग्रो करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने मेडिसिन टैबलेट्स में करते हैं। लीना अपने कार में जैसे ही बैठती है तभी वो लेडीज वहां आ जाती है जिसने रोमिन का मर्डर किया था। वो लीना से बोलती है कि तुम्हारे पास विजिटर कार्ड रह गया है। लीना उसको विजिटर कार्ड दे करके वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि फिन और समीरा हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि फिन के दादाजी अब नहीं रहे। वो उनको देखने के लिए उस ओपीडी वार्ड में जाते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर पीछे से आकर फिन को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और फिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिन को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं और पास में समीरा को भी बांधा गया था। तभी वहां फिन की डॉक्टर आ जाती है और फिन को एक सिगरेट चैम्बर में ले जाती है जो उसके घर के नीचे ही बनाया गया था। और उसमें जाते समय रास्ते में फिन को दीवारों पे बहुत सारे डेमोन्स की अलग अलग तस्वीरें बनी हुई नजर आती हैं, जिस पर वो डॉक्टर फिन को बताती है कि यह सब हम ही हैं और हमें कई नामों से जाना जाता है, जैसे डेमोन, शैतान, राक्षस। इसके बाद वो फिन को एक रूम में ले जाती है जहाँ फिन देखता है कि उसके मॉम डैड सोफी भी वहाँ पहले से ही होते हैं। फिन के मॉम डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज तुम वो काम करने वाले हो जिसके लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उस दवाई में मिले फंगस की वजह से अब तुम्हारा शरीर हमारे रहने के लायक बन गया है। वहाँ फिन के दादाजी भी होते हैं जिन्हें देखकर फिन शौक रह जाता है, क्योंकि उसके दादाजी वहाँ जिंदा होते हैं। अब वो फिन की बॉडी में उसके ग्रैंडपा का डीमंस डालने वाले होते हैं। वो सब हमेशा से ही ऐसे करते रहे हैं। वो बच्चों को अडॉप्ट करते थे और उसके बाद जब उनका शरीर बूढ़ा होने लगता था तो वो नए शरीर में ट्रांसफर हो जाते थे। इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए वो अपना रिचुअल चालू करते हैं। रिचुअल स्टार्ट होते ही उन सभी की आंखें सफेद हो जाती हैं और उनके मुंह से ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है और इसी समय फिन के दादाजी उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, जिनके अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकलकर फिन के अंदर जाने लगता है। तभी वहां लेना आ जाती है जिसके मुंह पर मास्क और हाथ में फ्यूल का बोतल होता है। लेना फ्यूल को उन सबके ऊपर छिड़क कर आग लगा देती है और फिन अपने मुंह से वैसा ही कीड़ा निकलता है जैसा पहले हम लेंडर के मुंह से निकलता देख चुके थे। घर से बाहर निकलते समय फिन गैस को ऑन कर देता है और पूरे घर में आग लग जाती है।
जब फिन, समीरा और लिन अब घर से बाहर जा रहे होते हैं, तभी फिन की सिस्टर सोफी आधी जली हुई कंडीशन में उनके सामने आ जाती है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है। लेकिन उनको पता था सोफी के अंदर भी वो डेमोन्स है जो अभी वो उस कमरे में देख कर आए थे, इसलिए वो कार से सोफी को कुचलते हुए निकल जाते हैं। तभी समीरा बोलती है कि कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा है और उसी समय एक डेमोन्स कार में दिखता है। वो उन पर हमला कर देता है और कार डैम की रेलिंग से टकरा जाती है। इसके बाद सोफी, फिन और समीरा तीनों कार से बाहर आ जाते हैं। कार डैम से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो तीनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जहां उनकी नजर मेडिसिन के एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर दिखती है। यह देखकर वो समझ चुके थे न जाने इन दवाइयों को कितने लोगों ने यूज किया होगा, जिसके कारण वो इन डिमोन्स के कंट्रोल में होंगे। फिन और लेना आगे बढ़ने लगते हैं, पर समीरा वहीं रुक जाती है। तभी समीरा पीछे की तरफ मुड़ती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें व्हाइट हो चुकी है। इसका मतलब समीरा को भी उसी डेमोन्स ने पोसेस कर रखा है। इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।